पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को केंद्र की मोदी सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इसके अलावा पीएफआई से जुड़े 8 सहयोगी संगठनों को भी बैन किया गया है। पीएफआई के गतिविधियों पर बहुत पहले से ही केंद्र सरकार की नजर बनी हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां पीएफआई के हर गतिविधियों पर नजर बनाई हुई थी और जैसे ही पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले तो गृह मंत्रालय से एनआईए ने कार्रवाई के लिए आदेश मांगा और एनआईए, ईडी और राज्यों के पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान जांच एजेंसियां पीएफआई के टॉप लीडरशिप में शामिल 45 लोगों पर नजर बनाई हुई थी। खैर, पीएफआई जिस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, उस पर केंद्र की मोदी सरकार ने शिकंजा तो कस लिया है, लेकिन अब इसके राजनीतिक नफा नुकसान के मुद्दे पर बहस हो रही है और राजनीतिक पंडित बीजेपी के राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं और इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। जानकारी के अनुसार पीएफआई पर बैन से कर्नाटक में बीजेपी के भीतर नेताओं का एक समूह इसके राजनीतिक परिणाम की वजह से चिंतित है। उनका मानना है कि पीएफआई पर बैन लगने से कर्नाटक में एसडीपीआई को और मजबूती मिलेगी। नाम न बताने की शर्त पर एक अखबार से बात करते हुए बीजेपी के एक नेता ने कहा, चाहे वो हिजाब हो, धर्मांतरण विरोधी विधेयक या जहां तक कि पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर पार्टी द्वारा लिया गया स्टैंड, ये मुद्दे ज्यादातर तटीय कर्नाटक का हिस्सा हो सकते हैं, जबकि दक्षिण कर्नाटक के जिलों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जहां हमारे पास अभी भी जीत दर्ज करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए यदि आप मुझसे प्रतिबंध से हुई राजनीतिक लाभ के बारे में पूछते हैं तो मैं कहूंगा कि यह काफी सीमित है। आपको बता दें कि बीजेपी के कुछ नेताओं को यह डर सता रहा है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई अपने मूल संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगने से उसको आसानी से भुना सकता है और बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएफआई पर प्रतिबंध अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट कर सकता है और एसडीपीआई को मजबूत कर सकता है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही होगी। अल्पसंख्यक समुदाय मान सकता है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और वे फिर से संगठित हो सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पीएफआई पर बैन के बाद राजनीतिक विश्लेषक इसे किस तरह से नफा नुकसान से जोड़कर देख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, पीएफआई पर बैन से बीजेपी को राजनीतिक नुकसान पहुंच सकता है और एसडीपीआई जैसी पार्टी और मजबूत हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।